हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉप जेएस स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अंतरिम बजट 2024 जो कि काफ़ी हाईलाइटेड है और किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, इससे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। बाकी आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस प्रश्न में हम देखेंगे बजट से संबंधित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिस तरह देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले प्रश्न से। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 जो है संसद में पेश किया जा चुका है। तो वो कब किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है 1 फरवरी 2024 में। ठीक है, 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया है। कहाँ पर संसद में पेश किया गया है? हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने किया है। ठीक है, 1 फरवरी 2024 को, जो हर साल जो है अपने देश में देश की संसद में पेश किया जाता है बजट। ठीक है, मैं आपको बजट से कुछ संबंधित कुछ बातें बता देता हूँ कि ये बजट होता क्या है। देखिए, बजट जो है दोस्तों, बजट शब्द का विकास जो है एक फ्रेंच शब्द हुआ है जिसे बुजेट कहते हैं। ठीक है, बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द से हुआ है। फ्रेंच शब्द क्या था? बुजेट शब्द से हुआ है। ठीक है, बुजेट शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का थैला। एक छोटा चमड़े का थैला होता है। ठीक है दोस्तों, एक छोटा बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? एक छोटा चमड़े का थैला होता है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के दोस्तों एक प्रथम प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था सर रॉबर्ट वॉलपोल। ठीक है, सर रॉबर्ट बालपोल। ठीक है, बालपोल है। ठीक है, सर रॉबर्ट बालपोल अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था। ठीक है, ये अपने वित्तीय दस्तावेज के प्रस्ताव को चमड़े के थैले में रखा हुआ था। जब बालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि बजट खोला गया। तो इसके बाद से ही जो है ना बजट शब्द का प्रयोग होने लगा और इसके लिए मतलब एक छोटा चमड़े का थैला के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बजट बहुत प्रकार के होते हैं, तो ये अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भारत जैसे विकासशील देश में घाटे का बजट पेश किया जाता है। डबल स्टार, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि भारत जैसे विकासशील देश में कैसा बजट पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा, घाटे का बजट पेश किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, घाटे का बजट पेश किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अंतरिम बजट 2024 से 25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं, वर्तमान वित्त मंत्री, वो कौन है? तो वो हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, वो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया वो किया गया है 1 फरवरी। ठीक है, 1 फरवरी 2024 को किया गया है। ठीक है, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव वाले वर्ष इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? अभी 2024 में दोस्तों लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है, अभी 2024 में क्या होने वाला है? लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री पद चुने जाएंगे, प्रधानमंत्री को चुना जाएगा। तो चुनाव वाले वर्ष इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश किया जाता है? तो 2 बार, 2 बार पेश किया जाता है। ठीक है, अभी बजट एक बार पेश किया जाएगा, फिर जो नई सरकार बनेगी उस समय बजट पेश किया जाएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान
का नारा जो है वो किसने दिया है दोस्तों? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया है? तो इसका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब हो जाएंगे। एक प्रश्न यहाँ पर इसका सही जवाब भी हो जाएगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि देखो, जय जवान और जय किसान अगर आपसे पूछे कि जय जवान, ठीक है, जय जवान जय किसान, जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, LBS, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा यहाँ पर। अगर पूछे जय जवान कब दिया गया था दोस्तों, तो 1962 में जो भारत पाकिस्तान का 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस युद्ध के दौरान दिए थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसमें बाद में जय विज्ञान जय अनुसंधान जो रहा था नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने संसद में कौन सा बजट पेश किया है? 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने संसद में जो है कौन सा बजट पेश किया है दोस्तों? तो उसको कहते हैं अंतरिम बजट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। अगला प्रश्न दोस्तों, बजट 2024 से 25 में रुपए के कुल व्यय का अनुमान कितना है? बजट 2024 से 25 में रुपए के कुल व्यय का अनुमान कितना है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 47.66 लाख करोड़ रुपए का मतलब कुल व्यय का अनुमान लगाया गया है इस दस्तावेज में, जो विभिन्न मदों पर खर्च किए जाएंगे। योजना आयोग से भी संबंध पूछे जा सकते हैं। जिस तरह बजट था तो योजना आयोग में भी ऐसे मतलब इसमें अंतरिम बजट में क्या होता है, एक साल में मतलब अगले मतलब देश में किस चीज़ पर कितना खर्च किया जाएगा उसका दस्तावेज होता है बजट, ठीक है। तो योजना आयोग से संबंधित पूछ सकते हैं। तो आप चैनल में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, योजना आयोग के बारे में। उससे भी एक आध प्रश्न आ सकते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं, अंतरिम बजट 2024 से 25 कितने महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? अंतरिम बजट 2024 से 25 कितने महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 करोड़, ठीक है। उसका सही जवाब कितना हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 करोड़। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 से 25 वंदे भारत में कितने समान बोगियों के निर्माण का प्रस्ताव है? वंदे भारत जो है दोस्तों एक ट्रेन का नाम है, ठीक है, ट्रेन का नाम है, एक ट्रेन का नाम है। और इसमें जो बोगी होता है जिसको हम डब्बे बोलते हैं, तो इसमें कितने डब्बों का निर्माण किया जाएगा? तो वो है 40,000, ठीक है। वो कितने किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे 40,000। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि बजट संबंधी जो प्रावधान है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है दोस्तों बजट संबंधी प्रावधान अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 112 में वर्णित है, ठीक है, अनुच्छेद 112 में वर्णित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में वर्णित है। और ये बजट दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं? लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बजट होते हैं ये तो हुआ लोकसभा में, और जो राज्य सरकार का जो बजट है, जो राज्य सरकार का जो बजट होता है दोस्तों, राज्य सरकार का जो बजट होता है दोस्तों वो कहाँ पर किस अनुच्छेद में पेश किया जाता है? तो उसको बोलते हैं आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद, उसको बोलते हैं अनुच्छेद 202, ठीक है। अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार का बजट वर्णित है। तो हो सकता है आपसे इसमें ये भी चीज़ें पूछे जा सकते हैं कि राज्य सरकार का बजट किस में पेश किया जाता है? तो राज्यसभा का बजट अनुच्छेद 102 में प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? दोस्तों अपने देश में जो बजट है ना वो बजट पेश किया जाता है दोस्तों 11 बजे सुबह, 11 बजे दिन में पेश किए जाते हैं।
केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है, तो 11 बजे पेश किया जाता है, 11 बजे पेश किया जाता है। लेकिन जब अंग्रेजों के समय में जो बजट पेश किया जाता था वो 5 PM में किया जाता है, ठीक है, 5 PM में किया जाता था। लेकिन अभी अपने देश में इसका सही जवाब सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट अभी किस समय में पेश किया जाता है, तो वो 11 बजे AM किया जाता है। लेकिन अंग्रेजों के समय में दोस्तों 5 बजे किया जाता था। मैं आपको इसमें डिटेल से बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। देखो दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत के लिए जो है बजट पेश करना शुरू किया था, तो उसके लिए उसने शाम 5 बजे का समय रखा था। शाम 5 बजे वो लोग, मतलब अंग्रेज जब थे अपने देश में, तो शाम 5 बजे बजट पेश करते थे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इसका बारे में हुआ दोस्तों, लेकिन 1999 में क्या हुआ, 1999 में राजग सरकार में जो वित्त मंत्री थे, इसका राजग सरकार के जो वित्त मंत्री थे उसका नाम था यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जो थे वो बजट पेश करने का समय कहा कि नहीं, बजट पेश अपने देश में अब 11 बजे दिन से किया जाएगा। शाम 5 बजे का समय हटा दिया गया। तो उस समय से 1199 से क्या हुआ दोस्तों, इस 5 वाला को ख़त्म कर दिया गया और 11 बजे वाला टाइम फिक्स कर दिया गया। तो किसने किया, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो किसने किया था, तो वो किया था यशवंत सिन्हा ने किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है। सरकार द्वारा, देखो सरकार द्वारा जो सरकार होते हैं वो बजट पेश कहाँ करते हैं, तो वित्त मंत्री के सहयोग से किया जाता है, और ये किए जाते हैं लोकसभा में। अनुच्छेद जो है 112 के तहत किए जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 112 के तहत किए जाते हैं लोकसभा में केंद्र के लिए। लेकिन वही बात अगर कहेगा कि राज्य सरकार के लिए कहाँ किया जाता है, तो राज्य सरकार के लिए अनुच्छेद 202 में किए जाते हैं, आर्टिकल 202 में किए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 202 में किए जाते हैं राज्य के लिए, और केंद्र के लिए 112 में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट पहली बार कब पेश किया गया। भारत का जो केंद्रीय बजट है पहली बार कब पेश किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1947 में। 1947 में इसका ये जो है सही जवाब हो जाएगा 1947 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट शब्द का क्या अर्थ होता है। बजट शब्द का क्या अर्थ होता है, तो सही जवाब हो जाएगा चमड़े का थैला। और किस प्रधानमंत्री ने किया था दोस्तों, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था रॉबर्ट वॉलपोल। जिसका क्या नाम था दोस्तों, रॉबर्ट वॉल। और बजट शब्द बुजेट से निकला है, जिसका छोटा अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का थैला। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न था बजट शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चमड़े का थैला। आगे चलते हैं। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। जनक किसको बोलते हैं, जनक। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसको बोलते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स विल्सन, ठीक है। जेम्स विल्सन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन वो वायसराय कौन था जिसने भारत में बजट व्यवस्था को शुरुआत किया था, वो वायसराय कौन था, तो वायसराय का नाम याद रख लीजिए, वायसराय का नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है, क्योंकि उसके अध्यक्ष जेम्स विल्सन ही थे। अगला प्रश्न दोस्तों, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। गणतंत्र भारत कब बना था, 26 जनवरी 1950 को बना था। तो 1950 के बाद किसने भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो वो किया था जॉन मथाई। जॉन मथाई, डी का सही जवाब हो जाएगा जॉन मथाई, ठीक है। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला जो है दोस्तों वो केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बजट से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूँ, ठीक है। देखो,
बजट में अगर पूछे कि सबसे भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, सबसे अधिक बार, देखो सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया है दोस्तों, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार, ठीक है, तो वो किसने किया है दोस्तों, वित्त मंत्री मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। मैं आप थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, मोरारजी देसाई, ये याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कुल जो है दोस्तों इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। इन्होंने कितने बार बजट पेश किया है, मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश किया है। और उसके बाद आते हैं पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम आते हैं, ठीक है, चिदम्बरम, पी चिदम्बरम आते हैं, उन्होंने कुल 8 बार बजट पेश किया है, ठीक है, पी चिदम्बरम 8 बार बजट पेश किया है। और ये जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण ये अभी 6वीं बार बजट पेश किया है, ठीक है, संसद के समक्ष 6वीं बार पेश किया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।